जो भी स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे देश के वो महापुरुष हो, उनकी स्मृतियों को याद किया जाता है जब जब कुछ ऐसा उनका दिन आता है। 23 अप्रैल को कोई विजयोत्सव को तो हमने विजय हासिल की थी। बाबू कुंवर सिंह जी इसी घाट पे अपना बाह माँ गंगा को प्रवाहित करके और फिर बिहिया के माध्यम से बिहिया होते हुए ये करजा बाजार बिहिया होते हुए जगदीशपुर गए। अपने किले पे पहुंच के उन्होंने वहां से अंग्रेजों का यूनियन जैक जो उनका झंडा होता था वो उतार फेंका और भारत माँ गया है। आप जानते हैं भोजपुर जिला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भोजपुर जिला को लैंड ऑफ ब्रेव्स कहा जाता है, जहाँ पे बहादुर हो, जहाँ वीर हो, जहाँ वीरता की प्रतीक हो। और उस 26 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है, निश्चित किया है कि हम आसपास के सभी गांवों के लोगों से मिलेंगे, उनको हम बुलाएंगे कि आप यहाँ आइए। हम ऐसा नहीं, प्रदेश को उस स्थान के प्रति लोगों में एक श्रद्धा जगाना हम लोग का मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को आकर के पुष्प अति करेंगे। लेकिन मूल काम हमेशा कृष्णा जी को कहता हूँ कि कृष्णा जी गुल बहुत खिलाए, आइए अब मिला के कुछ फूल खिलाते हैं। तो यहाँ एक फूल खिलाने की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए, 1857 की आजादी की वो बिगुल फूकी गई थी, पहली लड़ाई जो कही जाती है 1857 की कही जाती है। और एक मतलब जाइएगा पूरे देश में आप उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने, तो एक ये भी ऐसे शख्स थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी कि जो अकेले लड़ाई अंग्रेजों से 80 वर्ष की उम्र में ठान लिए थे और उनके दांत खट्टे कर दिए थे। और हम लोग उसी जगह पे हैं जहां पर ये आप देख सकते हैं तलवार, ये देखिए किस तरह से उनका स्मृति स्मारक बनाया गया है। और उनको ये कहा जाता था कि जो उनका जो तलवार था वो किसी से उठता नहीं था, एक वही भांज सकते थे और वही तलवार यहाँ पर उनका बनाया गया है। यही नहीं, एक और उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ये बिहार में है और एक उत्तर प्रदेश में है। दोनों जगह पर ये स्मृति स्मारक के रूप में तलवार बनाया गया है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी भोजपुर जिले के जगदीशपुर के रहने वाले थे। और देखिए यहाँ पर उनका कुछ परिचय लिखा गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। यहाँ पर जब मंगल पांडे का जिक्र आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये यही शख्स थे जो पहली बार जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूके, आजादी की लड़ाई की जो बिगुल फूकी गई, यही पहले शख्स थे मंगल पांडे। इसी बलिया के, बागी बलिया जो बोला जाता है, यहीं पर, ये भोजपुर जिला है बिहार का और इसी जिले से सटे हुए बलिया जिला है जिसको बागी बलिया बोला जाता है। और लोग कहते हैं कि जब ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, उनसे विद्रोह किए थे, उसके बाद ही बागी बलिया पर चर्चा में आया और इनके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे से प्रारंभ हुआ। यह तलवार वीर कुंवर सिंह की प्रतिबिंब है और यही हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर। मगर एक चीज मैं बताऊंगा कि जहां पर जिस देश में ये कहा जा रहा है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे देश के वो महापुरुष हो, उनकी स्मृतियों को याद किया जाता है जब जब कुछ ऐसा उनका दिन आता है। 23 अप्रैल को कोई नहीं भूलेगा। 23 अप्रैल को पूरे देश में विजयोत्सव महोत्सव मनाया जाता है। विजयोत्सव दिवस के रूप में 23 अप्रैल जाना जाता है और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो विजय था उसी के रूप में ये मनाया जाता है। उसके बावजूद भी आज भी जिस तरीके से इन महापुरुषों को याद करना चाहिए या फिर जो इनका स्मारक है वहां पर जिस तरीके से पर्यटक स्थल की बात की जाती है कि अगर वो घोषित हो जाता है तो समझिए फिर यहाँ पर चारों तरफ उस तरीके का बना दिया जाएगा तो फिर राज्य को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। एक चीज ये दिखा देता हूं, यहाँ पर कुछ तो लोग अब लग चुके हैं कि कैसे इसको फिर से उसी रूप में लाना है। ये तो बना दिया गया है, मगर देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है ये देख सकते हैं चारों तरफ। देख, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि घास फूस लगा हुआ है। 23 अप्रैल को हर कोई
यहाँ तक की तैयारियां चल रही है, उनके किले में जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, वहां पर तमाम कार्यक्रम करने की बातें की जा रही है। और वहीं पर एक तरफ देखा जाए तो उनका जो स्मृति स्मारक है, जहां पर यह कहा जाता है कि वो अपना बांह, जब गोली लगने के बाद बांह काट करके गंगा जी में प्रवाह कर दिए थे, ये वही स्थान है। और उस स्थान की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। जब उस स्थान की स्थिति ऐसी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अपने देश के उन वीर जवानों को हम सही में याद करते हैं और सही में उनको मानते हैं? नहीं कहा जा सकता है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दिखा रहा हूं, ये देखिए पहले पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये देखिए एक तस्वीर, यहां पर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस पे कौन ध्यान देगा? ध्यान भी देने वाले लोग होने चाहिए। देखिए ये जो टाइल्स लगाया गया है और जो ये बनाया गया है, स्मृति स्मारक बनाया गया है, देखिए इसकी स्थिति क्या है। पहले तो घास फूस आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ झाड़ी लगा हुआ है। हम लोग गेट से, जिस गेट से अंदर आए हैं, उनके उस गेट पे ताला भी नहीं मारा गया है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यहां पर एक गार्ड होना चाहिए था कि अगर कोई आए तो वो आसानी से अंदर लाए। चीज और मुझे यहां पर देखने को मिला है, ये देख सकते हैं कि देखिए कैसे इनके स्थान पर जो पेड़ है, पीपल का पेड़ आ रहा है, ये इधर आप दिखाइएगा, ये देखिए, और चारों तरफ बनाया गया तो बहुत ही खूबसूरत है। तो यही चीज हम लोग दिखाने आए हैं कि इस पे भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनका ध्यान जाना चाहिए, जो यहाँ के एसडीएम हैं, एसडीएम साहब हैं, उनका ध्यान जाना चाहिए, और जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका ध्यान जाना चाहिए। धीरज पांडे जी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यही नहीं पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के महामंत्री, जिला महामंत्री पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनसे मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक एक दो सवाल मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आप लोग तो आए हैं, यहाँ की तस्वीर देख करके मन में क्या सही में ये लगा कि नहीं, हम लोग जिनको याद करने के लिए 23 अप्रैल का इंतजार करते हैं कि उस दिन विजय उत्सव दिवस मनाया जाएगा, क्या सही में विजय उत्सव दिवस मनाया जाता है ये सब तस्वीरें देख करके? देखिए विजय उत्सव जो आप कह रहे हैं, विजय उत्सव को तो हमने विजय हासिल की थी। बाबू कुंवर सिंह जी इसी घाट पे अपना बाह माँ गंगा को प्रवाहित करके और फिर बिहिया के माध्यम से, बिहिया होते हुए, ये करजा बाजार बिहिया होते हुए जगदीशपुर गए। अपने किले पे पहुंच के उन्होंने वहां से अंग्रेजों का यूनियन जैक, जो उनका झंडा होता था, वो उतार फेंका और भारत माँ के अपने तिरंगे झंडे को लहराया। और 23 अप्रैल को जो विजय हासिल की, हम विजयोत्सव उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। वो एक अलग विषय है। हम जिस मुद्दे पे हैं कि हम जिस स्मृति स्मारक पे खड़े हैं, जो बाबू कुंवर सिंह जी की प्रेरणा का, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए, 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूंका मेरठ से। पूरे देश में एक चिंगारी फैली, एक लहर रही, जगह जगह आंदोलन हुए, क्रांति हुई। बाबू कुंवर सिंह जी भी उसी क्रांति के एक अग्रदूत रहे, नायक रहे। जुलाई 1857 में वो बिहिया में, यहाँ बिहिया के जंगलों में भारी युद्ध हुआ अंग्रेजों में और बाबू कुंवर सिंह जी की सेना में। दानापुर रेजिमेंट के भी कुछ सिपाही इनके साथ मिलते हैं, आरा नगर पे कब्जा करते हैं, कोइलवर पुल पे कब्जा करते हैं, और इन क्षेत्रों में कब्जा करते हुए ये लोग लड़ते 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 कुछ हारते भी हैं, कहीं कहीं जख्मी भी होते हैं। ये रीवा होते हुए, कानपुर होते हुए, आजमगढ़ को जीतते हुए जब ये बलिया के माध्यम से बिहार आ रहे थे, 22 अप्रैल 1858 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये वो जगह है कृष्णा जी, मेरा इस जगह पे खड़ा होने का जो मकसद है, और जो अगर खड़ा हूँ, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे लिए ये जगह इट्स नॉट अ सिंपल प्लेस, ये एक प्रेरणा स्थली है मेरे लिए। ये प्रेरित करता है, हमारे उस पूरे गौरवशाली इतिहास को प्रेरित करता है, हमारे इस क्षेत्र के लोगों का क्या आइडल था उसको प्रेरित करता है। अगर आप बिहार के बारे में ज्यादा जानते हो, बिहार के जिलों को अलग अलग नाम दिया गया है। आप जानते हैं भोजपुर जिला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भोजपुर जिला को लैंड ऑफ ब्रेव्स कहा जाता है, जहाँ पे बहादुर हो, जहाँ वीर हो, जहाँ वीरता की प्रतीक हो और वीरता के अमर स्वतंत्र सेनानी हो, तो उसको ये धरती कहा जाता है। आपको मैं बताते चलूं कि बिहिया और शाहपुर प्रखंड से काला पानी जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर मैं कहूं कि बिहिया के अधिष्ठात्री माता कौन है, तो आप कहेंगे महथिन माई। आप महथिन माई की कहानी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्रांति ही है। उन्होंने एक राजा के डोला प्रथा का विरोध कर दिया, दहेज प्रथा का विरोध कर दिया, नारियों के खिलाफ जो कुप्रथाएं थी उसका विरोध कर दिया। तो जब हमारी अधिष्ठात्री देवी इतनी क्रांतिकारी हैं, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ जो खड़े हैं, हम अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी में इधर आया था, लौटते हुए मैंने ये देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे पास ऐसे चिन्ह हैं और हम शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए दुख का विषय था। और मैंने बड़े भाई जो हमारे बाबा की तरह, हमने इनसे एक मार्गदर्शन लिया
और आज हम यहाँ हैं, हमने प्रशासन को सूचित भी किया है, एक आदेश भी मांगा है कि हमको आदेश दिया जाए, हम इस तरह के कार्यक्रम यहाँ करना चाहते हैं। हम सरकार को भी सूचित करेंगे, सरकार के आला अधिकारी जो मंत्री हैं हम उनको भी सूचित करेंगे कि हमारे पास जब ऐसा प्रेरणा स्थली है जहाँ पे हमको, हमारे दादाजी तो हमको सुनाते थे, बूढ़ी हड्डियों में भी जागा जोश पुराना था, सब कहते थे बाबू कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो जहाँ के 80 बरिस के बूढ़ में इतना शक्ति होके तो हमनी के तो जवान बनी जाए, तो हमनी के 30-35 साल के छोकरा बनी जाए, तो हमनी के तो कुछ करे के चाहिए। जब 167 साल पहले हमने कहे परदादा लकड़दादा हैसन काम कर गेले कि अंग्रेज के एकदम खट्टा कर देले, दांत रुआ देले, ओकनी से अपन किला छीन ले ले, क्षेत्र जीत ले ले, तो हमनी के तो कम से कम इतना कर सकता नहीं जाए कि उनकर है जोन स्मारक बा, जोन ही क्षेत्र बा, और जोन एकर गौरवशाली इतिहास बा, ओकरा के हमनी के जनता के साथ, और जनता से मतलब हम सबके जनता कहे के मतलब ई ना कि हम कोनो नेता हम कोनो राजा ही, हमार कहे के मतलब इन्हें आसपास के जितना गांव के लोग बड़े ना उनकर भी आपसी जिम्मेदारी के हिस्सा बा कि हई जगह आवस, दूगो श्रद्धा के पुष्प जरूर चढ़ावस, हर साल चढ़ावस। हमनी के बस इतने शुरुआत करेंगे बा कि इस जगह के जोन आपन अस्तित्व बा, जोन आपन ओरिजिनलिटी बा, जोन आपन शख्सियत बा, वो हमेशा बुलंद रहे। कितने तारीख से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? आज ही हमने एक आदेश लिया है और 26 तारीख को उन बाबू कुंवर सिंह जी इस जमीन को हमेशा के लिए त्याग के परलोक सिधार गए थे। यहीं पे जो बाह काटा था उन्होंने, 23 को झंडा गाड़ने के बाद शरीर में इन्फेक्शन हुआ, एंड आफ्टर दैट इन्फेक्शन 26 तारीख को वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। और लेकिन हम 2 पुष्प चढ़ाने जरूर आएंगे 22 को ही, क्योंकि 22 इस जगह का अनिवार्यता है। इतिहास 22 को ही लिखा गया था, 23 को विजयोत्सव का इतिहास लिखा गया था, और 26 को कालजीवी इतिहास लिखा गया जो कभी मर नहीं सकता, जो सदैव अमर है। बाबू कुंवर सिंह जी की वो गाथा 26 तारीख को अमर हो गई। तो उस 26 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है, निश्चित किया है कि हम आसपास के सभी गांवों के लोगों से मिलेंगे, उनको हम बुलाएंगे कि आप यहाँ आइए। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, आडंबर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बस शौर्य का ये प्रतीक हमेशा शौर्य के तरीके से लेना है, शौर्य के तरीके से जीवित रखना है, और हर प्रत्येक वर्ष इसको मनाना है, और यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। और बाद के जो हमने कार्यक्रम होंगे सरकारों से हम भी संपर्क करेंगे, हम कहेंगे कि इसको और विधिवत अच्छा बनाया जाए। आदमकद तलवार है तो प्रतिमा भी बाबू कुंवर सिंह जी की ऐसी हो कि इतिहास जो है वो सदैव अमर रहे। बाबू कुंवर सिंह जी को हमें जहां तक जानकारी मिली है, जहां तक हमने सुना है कि जो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका रूट संभवतः यही रहेगा, गंगा नदी के किनारे के। जैसे आपने यमुना एक्सप्रेसवे सुना होगा दिल्ली से आगरा वाला, तो अभी तक बिहार का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो बक्सर से शुरू होकर भागलपुर तक जाएगा। संभावित एरिया जो होगा यही होगा। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेसवे हमारे पास जाएगा, तो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, तो हमको भी स्टैचू ऑफ क्रांति बनाने की तो आवश्यकता है। प्लस आप देखेंगे सामने पुल बन रहा है, कैमरामैन अगर कैमरा मोड़े तो शायद 1 किलोमीटर दूर पुल नहीं है। आप इस पुल को पार करते हैं, आगे 8-9 किलोमीटर पे क्रांति की शुरुआत करने वाले महानायक मंगल पांडे जी का गांव है। तो सोचिए कि उस पार से लेके इस पार गंगा मैया के दोनों किनारे में कैसे कैसे क्रांतिकारी सुपुत्र थे। इतिहास तो हम 2 का पढ़ रहे हैं, पर ढूंढने जाएंगे तो शायद 2000, 2 लाख भी मिले तो कम होगा। ये क्रांति की भूमि है, तो हम सरकारों से मांग करेंगे, दोनों सरकारों से, कि जो पथ है इसका मार्ग नाम भी क्रांति मार्ग रखा जाए। कि क्रांति की एक जगह से शुरुआत हुई, एक 30-32 साल का युवा था तो एक 80 साल का बुजुर्ग था। आप सोच सकते हैं कि कैसी महान धरती है ये, कैसे महान यहाँ के लोग हैं, ऐसी महान विभूतियां हैं। और एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब आप क्रांति की बात करते हैं, क्रांति में मैंने एक एपिसोड छोड़ दिया कि बिहार की पहली जो सिपाही क्रांति होती है उसके भी नायक कहीं और के नहीं थे, इसी जगह के थे। आपने कुछ दिन पहले उनकी रिपोर्टिंग भी की थी। पंडित रामानंद तिवारी यहाँ के पहले विधायक, और उन्होंने सबसे पहले, वो भी बिगुल फूके थे, सबसे पहले पुलिस क्रांति कहीं हुई होगी पूरे देश में, बिहार, तो यही राज्य है और यही के धरती के एक नायक उठते हैं और सत्ता को चेता देते हैं कि हम अगर सुरक्षा देते हैं तो हम आपसे लड़ भी सकते हैं। तो क्रांतिकारियों की भरी धरती है कृष्णा जी। आइए आप हम अभिभावकों के मार्गदर्शन पे, दिशा निर्देश पे कुछ करते हैं, मिलते हैं। तो चलिए, सही बात बोले, करते हैं। चलिए, आप लोग तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शुरुआत, बहुत बड़ा शुरुआत कहा जाएगा कि जिस चीज का इंतजार था कि सरकार करेगी, प्रशासन करेगी, उसको आप लोग करने जा रहे हैं। ये बात 23 अप्रैल को तो बाबू कुंवर सिंह के जन्मस्थल पर मनाया ही जाता है और अब माना जाता है, लेकिन ये बाबू कुंवर सिंह का ये महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बार बार, मैंने चर्चा किया कि उन्होंने
अंग्रेजों के गोली जगे हुआ अपना बाह काट करके हेलो। इसी स्थान पर गिराए थे, गंगा जी को समर्पित किए थे। तो उस स्थान को आम लोग में, यहाँ के अगल बगल के पूरा जिले के, पूरा प्रदेश को उस स्थान के प्रति लोगों में एक श्रद्धा जगाना हम लोग का मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को आकर के पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन मूल काम यहाँ हम लोग करने वाले हैं। इस स्थान को पुनर्जीवित करना है और यहाँ पर प्रतिमा कुंवर सिंह को लगाना है और यहाँ के स्थान के प्रति लोगों में श्रद्धा जगाना है। यही हम लोग काम करने वाले हैं आगे। तो देखिए, बहुत बड़ा काम स्टार्ट होने वाला है। एक और शख्स है, आप तो युवा हैं और कहानी जो कही जा रही है अभी, एक ऐसे वीर महापुरुष की कहानी कही जा रही है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 60 साल की उम्र के बाद हम लोग यहाँ पर लोग रिटायर ले लेते हैं। कहते हैं कि हड्डियों में वो जान नहीं रहती है, और ऐसे वीर कि जो 80 बरस की उम्र में जिनके हड्डियों में वो जान आई कि वो जो 18, 20, 25, 30 साल के अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उनके लिए अब यहाँ पर आप लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं कि 22 तारीख को यहाँ पर पुष्प अर्पित करिएगा। तो पूरे देश में मनाया जाएगा। 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जगदीशपुर में मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही सबसे हैं। पहले इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो कहानी किताबों में है, हमारे लिए ये जीवंत एक कहानी है जो हमारे अपने पूर्वज, पिताजी, दादाजी सबसे सुने हैं। उस जगह पे आके हमको गौरव से बढ़ के भी एक अलग से महसूस हो रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जहाँ पे उन्होंने एक इतिहास लिखा है। हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे अपना हाथ काट के गंगा जी को समर्पित किया था, और हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र पे आए। हम अपने क्षेत्र के जो भी विधानसभा के युवा हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, हम आग्रह करें कि 22 को भी आएँ और इस धरती को इस नमन करें, याद करें और सीने से लगाएं जो हमारे क्रांतिवीर बाबू वीर कुंवर सिंह, जो हमारे शरीर में हमारे नस्ल आज भी जिंदा है, उनको पुनः आगे भी जीवित रखने का काम करें। तो देखिए, सही बात है। जो चीज हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वो अब जरूरी है कि धरातल पे भी हम लोग को दिखाई दे, क्योंकि किताब पढ़ करके बंद कर दी जाती है, मगर जब तक आप लोग ग्राउंड पे नहीं आइएगा और ग्राउंड पे आकर के उनका जो दिन है, चाहे वो 22 अप्रैल की बात करें जिस दिन अपना बाँह काट करके गंगा नदी में प्रवाहित किए थे, या फिर 23 अप्रैल की बात है विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है, या फिर 26 अप्रैल की बात है जिस दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगर इस दिन को हम लोग याद नहीं करेंगे तो समझिए कि हम लोग अपने उस वीर महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, सिर्फ किताबों के पन्नों में वो सिमट कर रह जा रहे हैं। तो चलिए, ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा कृष्णा जी को कहता हूँ कि कृष्णा जी गुल बहुत खिलाए, आइए अब मिला के कुछ फूल खिलाते हैं। तो यहाँ एक फूल खिलाने की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए, सही है, तो हम लोग फूल खिलाएंगे, और ऐसे भी फूल खिलाने वाले ही हम लोग हैं, गुल खिलाने वाले नहीं है। ये लोग नेता काम करते हैं, मगर हम लोग फूल अब खिलाएंगे। और 22 अप्रैल से यहाँ पर शुरुआत होने जा रहा है पुष्प अर्पित करने के लिए। अगर जो भी लोग इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वो लोग आप लोग यहाँ पर आइए और 2 पुष्प अर्पित यहाँ पर जरूर करें। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।